नासा की तरफ से आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किए जाने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों वाले इस पहले चंद्र मिशन को लेकर कई सवाल मन में गौंध रहे हैं। दरअसल करीब 54 साल बाद अमेरिका एक बार फिर चांद पर इंसान भेजने की रेस में शामिल हुआ है। ऐसे में अंतरिक्ष एजेंसीज ने क्या तैयारियां की हैं? क्या ये मिशन अब सक्सेसफुल होगा? क्यों आर्टेमिस 2 मिशन को लेकर खूब चर्चा हो रही है, खूब ये मिशन सुर्खियों में है? कौन कौन इस मिशन का हिस्सा होने वाला है और कब इसकी लॉन्चिंग है, इसका लक्ष्य क्या है? इसी पर थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन उनके आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी निर्धारित उड़ान है और 1972 के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाला ये पहला मानव मिशन होगा। ये लगभग 10 दिन में पूरा होने का अनुमान है। जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है या ओरायन अंतरिक्ष यान है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन 2022 में लॉन्च हुआ था। तब ये चांद के चक्कर लगाने वाला मानव रहित मिशन था। इसके जरिए रॉकेट और स्पेसशिप के लिए अंतरिक्ष और चांद के करीब की स्थितियों को परखा गया था। उस मिशन के आधार पर ही आर्टेमिस 2 मानव मिशन की तैयारियां की गई हैं। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे। ये उड़ान एक फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करेगी, यानी ये जो रास्ता होगा, इसका अर्थ ये है कि एक बार पृथ्वी की कक्षा में बाहर निकलने के बाद या पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद यान चंद्रमा के पीछे से होकर गुजरेगा और उसके गुरुत्वाकर्षण की मदद से स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर वापस भी लौट आएगा। आर्टेमिस 2 के दौरान चालक दल चंद्रमा के उस सुदूर हिस्से के पार जाएगा जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। इस उड़ान के दौरान संभव है कि इंसान पृथ्वी से अपनी सबसे अधिक दूरी का नया रिकॉर्ड बनाए, जो मौजूदा समय में 1970 के अपोलो 13 मिशन के नाम दर्ज है। आर्टेमिस 2 से कौन कौन जा रहा है चांद के करीब, ये भी एक बड़ा कौतूहल का विषय है। नासा ने 3 अप्रैल 2023 को ही आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुने गए उड़ान दल यानी क्रू मेंबर्स का ऐलान किया है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री नासा के होंगे, जबकि एक एस्ट्रोनॉट कनाडाई स्पेस एजेंसी यानी CAS से शामिल होगा। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं। रीड वाइसमैन ये इस मिशन के कमांडर हैं। वो नासा के अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी नौसेना के एविएटर और टेस्ट पायलट हैं। आर्टेमिस 2 उनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान होगी। दूसरा नंबर है विक्टर ग्लोवर का। ये यान के पायलट हैं। नासा के ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले इतिहास के पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। क्रिस्टीना कॉश ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुई हैं। नासा की ये इंजीनियर और वैज्ञानिक एक महिला द्वारा लंबे समय से एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रखती हैं और इन्होंने किसी महिला द्वारा की गई पहली स्पेस वॉक में भी हिस्सा लिया था। चौथा नाम है जेरेमी हेंसन का। ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये नासा के बजाय कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रॉयल कनाडाई वायुसेना के इस फाइटर पायलट की ये पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी। इसी के साथ वो चंद्रमा के करीब जाने वाले कनाडाई नागरिक भी बन जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रियों का ये दल इतिहास रचेगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई महिला, कोई अश्वेत व्यक्ति और कोई कनाडाई नागरिक पृथ्वी की निचली सत्ता, निचली कक्षा पार करके यात्रा करेगा चंद्रमा की ओर। नासा ने आर्टेमिस 2 के मानव मिशन होने के बावजूद इसके चांद पर न उतरने की बात पहले ही कही थी। एजेंसी के मुताबिक इस मिशन में इस्तेमाल होने वाला ओरायन अंतरिक्ष यान एक लूनर लैंडर यानी चंद्रमा पर उतरने वाला यान नहीं है, इसलिए इसमें चंद्रमा की सतह पर उतरने की क्षमता नहीं है। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चांद पर इंसानों की लैंडिंग के लिए जिस पहले लूनर लैंडर का इस्तेमाल होना है, वो अभी विकास के चरण में है। नए लैंडर का एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तैयार कर रही है, जो स्टारशिप के नाम से जानी जाती रही है। इसका इस्तेमाल आर्टेमिस 3 मिशन में हो सकता हो किया जाए। अपोलो 8 मिशन के दौरान भी लूनर मॉड्यूल तैयार नहीं था। इस लिहाज से आर्टेमिस 2 चांद पर उतरने की तैयारी, परखने और जांच के लिए एक अहम मिशन होगा। अमेरिका बहुत सालों बाद इस तरह की तैयारी कर रहा है। उम्मीद तो चूंकि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इसमें जुड़े होते हैं, तो पूरी दुनिया यही करती है कि जो भी मिशन हो अंतरिक्ष के तरफ जाने वाला, वो सक्सेसफुल हो, सफल हो। लेकिन अमेरिका इस मिशन में सफल होता है या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।